हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंटो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यूपीएससी सीसैट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के दो पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। सेकंड पार्ट सीसैट का होता है, मींस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स इस एग्ज़ाम के 200 मार्क्स होते हैं। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए 1.5 मिनट अलॉट होता है और ये जो एग्ज़ाम है इसका नेचर क्वालिफाइंग नेचर है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% जो एग्ज़ाम है मार्क्स वो चाहिए होते हैं। अगर आप 27 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो, जिसका आपको 66.6% जो मार्क्स चाहिए होते हैं, टोटल आपको 67 मार्क्स चाहिए 200 में से, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें इसका एग्ज़ाम के नेचर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में असफल रहते हैं। रीज़न इज़ डैट कि जो स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, मीन्स जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, वो मैथमेटिक्स में वीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो इस एग्ज़ाम को मोस्ट ऑफ टाइम इग्नोर करते हैं और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। और दूसरे टाइप के वो बच्चे होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके इस एग्ज़ाम को बहुत लाइटली लेते हैं और जिसकी वजह से वो भी इस एग्ज़ाम में सफल रहते हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो मिडिल पाथ है, जो बैलेंस्ड अप्रोच है, वो अडॉप्ट करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपके साथ इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा। इस एग्ज़ाम के मैंने 6 कोर कंपोनेंट ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन भी आता है, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सोर्स ऑफ एक्शन, ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। हालांकि पिछले कुछ 3-4 साल से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पर फिर भी हमें रेडी रहना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी का एग्ज़ाम हाईली अनप्रडिक्टेबल होता है। तो दोस्तों, जो सेकंड टॉपिक इज़ कंप्रहेंशंस। कंप्रहेंशन में पैसेज होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज होते हैं एंड जनरल स्टडीज़ के पैसेज होते हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। एंड थर्ड वन टॉपिक इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। दोस्तों, इसके जो सब टॉपिक्स हैं, आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इवेल्युएटिंग इन्फेरेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको इसमें आते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर पजल, डाइस एंड क्यूब, नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। एंड जो फिफ्थ टॉपिक है इसका, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें आपको पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल बार जैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो स्पेशली मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको बेसिक न्यूमेरेसी, जिसमें आपको नंबर सिस्टम्स, HCF, LCM, देन परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, वेजेस, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ये इसका ओवरऑल एक सिलेबस का फ्रेमवर्क था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दोस्तों, आपको इसी में से सारे MCQs आएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप यूपीएससी सीसैट 2019 है, पिछले साल का अगर आप पेपर उठा के देखो, उसमें अगर आप एनालिसिस करो उस एग्ज़ाम को, तो आप पाएंगे कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको 32 क्वेश्चन उसमें आए हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के पोर्शन से, और जो 18 क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग से मिलेंगे एंड इंग्लिश कंप्रहेंशन से जो क्वेश्चन है वो आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे अच्छी रणनीति है वो यही है कि आप पिछले
2013 से लेकर 2019 तक के जितने भी CSAT के क्वेश्चंस हैं, आप उनको अच्छे से डिटेल में एक बार गो थ्रू हो जाइए, जिससे आपको इस एग्ज़ाम में जो उसका ट्रेंड है, पैटर्न है, और जो क्वेश्चंस की लेवल की जो ग्रेविटी है, आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू होते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने CSAT के बारे में बताया है, उसके बाद एक ह्यूज चैलेंज है कि आप सब कुछ कंपाइल्ड वे में कैसे कर पाते हो। इस जर्नी को इजी करने के लिए मैं आपके साथ एक बुक शेयर करूंगा जो मैं खुद CSAT की प्रेपरेशन के लिए फॉलो करता हूं। ये बुक दिशा पब्लिकेशंस की है, जो पिछले कई सालों से स्टेट PCS एंड UPSC एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है उसके लिए बुक्स पब्लिश करते हैं। इस बुक का नाम है क्रैक IAS जनरल स्टडीज़ पेपर 2। इस बुक में आपको 4000 से अधिक जो MCQs मिलेंगे। ये MCQs में आपको जो UPSC प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं CSAT के, उनमें से उठाए गए क्वेश्चन भी आपको उसमें मिलेंगे। दोस्तों, हर एक जो MCQ है वो डिटेल्ड थ्योरी विद सोल्ड एग्जाम्पल के साथ मिलेगा आपको। इसमें आपको 5 जो मॉक टेस्ट हैं वो भी गिवन है, जिसको आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बुक है ये 9 यूनिट्स एंड 40 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अगर मैं आपको इंडेक्स के बारे में बताऊं तो जो इसका इंडेक्स है आप देख सकते हैं। जो इंटरपर्सनल स्किल्स है इसका फर्स्ट टॉपिक, जो सेकंड टॉपिक है आपका इंग्लिश कम्प्रहेंशंस है, उसके बाद आपको बेसिक न्यूमेरेसी मिलेगा। नेक्स्ट पेज में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, देन मेंटल एबिलिटी, देन उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है वो दिखाई दे रहा है। ये इस बुक का इंडेक्स है। दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं इस बुक की, जैसे कि कम्प्रहेंशंस, जो कि UPSC CSAT में डोमिनेंट रहता है, हर साल एवरेज 25 से 30 के बीच कम्प्रहेंशंस आते हैं। दोस्तों, इनके जो कम्प्रहेंशंस हैं वो करंट एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर बेस्ड एंड इंग्लिश जो कम्प्रहेंशंस हैं वो बहुत ही अच्छे से गिवन है, जिनमें आपको जो ऑप्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट करने की ट्रिक और एक्यूरेसी, आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो ट्रिक्स हैं वो अच्छे से गिवन है। इवन जो लॉजिकल रीजनिंग है उनके क्वेश्चंस को आप कैसे टाइमली सॉल्व कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छे से गिवन है। तो इस बुक को परचेज़ करने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे आप जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो। थैंक यू। जय हिंद।